सुनाई, नए सब सच, शराब या डर, हिम्मत है, भूत या फ्राइडे। पुणे का शनिवार वाड़ा, एक ऐसी इमारत जो मराठा साम्राज्य की शान भी है और उसका सबसे बड़ा शमशान भी। कहते हैं पत्थर बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आप शनिवार वाड़ा की दीवारों के पास खड़े होकर सुने तो आपको महसूस होगा कि ये पत्थर सिर्फ बोलते नहीं बल्कि रोते हैं। यहाँ की मिट्टी में धोखा और खून मिला हुआ है, एक ऐसा धोखा जिसने अपने ही खून को बहा दिया। और जब अपनों का खून बहता है तो वो जमीन कभी शांत नहीं होती। आज हम बात करने जा रहे हैं विजय की, एक नया सिक्योरिटी गार्ड जो अभी अभी शनिवार वाड़ा की नाइट ड्यूटी पर तैनात हुआ था। विजय दूसरे शहर से था, इसीलिए वो यहाँ के काले सच से बिल्कुल अनजान था। उसके लिए शनिवार वाड़ा बस एक पुराना किला था और रात की ड्यूटी बस एक नौकरी। रात के 11 बज रहे थे। बाकी गार्ड्स गेट के बाहर बैठ के चाय पी रहे थे और उसी समय उन्होंने विजय को एक चेतावनी दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए 12 बजे के बाद किले के अंदर मत जाना, और हाँ, अगर कोई आवाज आए तो उसे अनसुना कर देना। विजय ने हाँ तो कह दिया था, पर वो मन ही मन सोचा कि वैसे भी इतनी देर रात अंदर कौन ही जाएगा। घड़ी में अब 12 बज चुके थे। हवा अचानक रुक गई थी। विजय गेट के पास टहल रहा था और तभी उसे किले के अंदर से एक आवाज आई। पहले तो वो आवाज धीमी थी, जैसे कोई हवा का झोंका, पर फिर थोड़ी देर में वो आवाज साफ हो गई। काका, काका मला वाचवा काका। विजय चौंका। उसने सोचा कोई बच्चा अंदर फंस गया है। उसकी ड्यूटी थी मदद करना। सीनियर गार्ड्स की वार्निंग उसके दिमाग से निकल गई और इंसानियत के नाते वो बिना सोचे समझे किले के बड़े दरवाजे की तरफ भागा और अंदर चला गया। जैसे ही विजय ने अंदर कदम रखा, मौसम बदल चुका था। वहां अब ठंड नहीं थी, बल्कि आग की तपिश थी और हवा में जली हुई मशाल और ताजे खून की महक थी। विजय ने जो देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। किले का गार्डन अब गार्डन नहीं था। वहां कुछ लोग हाथों में नंगी तलवारें लिए भाग रहे थे। उनके चेहरे ढके हुए थे और वो गर्दी संप्रदाय के लग रहे थे। और उनके आगे एक 18 साल का लड़का शाही कपड़े और जख्मी हालत में भाग रहा था। वो लड़का बार बार पीछे मुड़कर चिल्ला रहा था, काका, काका मला वाचवा काका। विजय को समझ नहीं आया कि या तो ये कोई नाटक है, यहाँ कोई सच में हमला हो रहा है। वो लड़का सीधे विजय की तरफ भागा, मदद की उम्मीद में। विजय ने भी चिल्लाकर कहा, रुको, कौन हो तुम लोग, और बीच में आने की कोशिश की, लेकिन वो हत्यारे रुके नहीं। उनमें से एक ने अपनी तलवार उठाई और हमला कर दिया, और विजय ने उस लड़के को बचाने के लिए हाथ आगे किया। विजय को अपनी छाती पर एक तेज जलन महसूस हुई, जैसे किसी ने गर्म लोहे से उसको मारा हो। वो लड़का उसके तुरंत बाद उसके आर पार निकल गया और वो हत्यारे, वो भी विजय के शरीर के अंदर से ऐसे गुजर गए जैसे वो धुआं हो। लेकिन दर्द, विजय को दर्द असली था। विजय को अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता हुआ दिखा और आखिरी चीज जो उसने सुनी वो थी उस लड़के की तड़पती हुई आवाज जो अब गायब हो रही थी। काका मला वाचवा काका। अगली सुबह जब विजय की आंख खुली तो वो किले के अंदर गार्डन के बीचों बीच पड़ा था। उसके साथी गार्ड्स उसे घेर कर खड़े थे और उनके चेहरे पर डर और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। और उनमें से ही एक गार्ड बोला, तू यहाँ अंदर क्या कर रहा है? हमने तुझे गेट पर छोड़ा था, पूरी रात तू गायब था। विजय ने अपनी शर्ट हटाई। वहां अब कोई खून नहीं था, वहां कोई कटा हुआ निशान नहीं था, लेकिन उसकी छाती पर नीले पड़ चुके निशान जरूर थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो या किसी भारी चीज से मारा गया हो। विजय ने कुछ नहीं कहा। वो आखिर कहता ही क्या कि उसने 300 साल पुरानी मौत देखी या उसने पेशवा नारायण राव को मरते हुए देखा। उस दिन के बाद से विजय ने कभी नाइट ड्यूटी नहीं की, लेकिन कहते हैं डर इंसान का पीछा नहीं छोड़ता।
विजय आज भी जब रात को सोता है तो उसे सपने में काका मला वाचवा काका। की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज अब किले के साथ साथ विजय के दिमाग में भी कैद हो चुकी है। शनिवार वाड़ा आज भी वहीं खड़ा है। लोग कहते हैं कि हर अमावस की रात वो चीख आज भी वहां गूंजती है। एक भतीजा अपने काका को पुकार रहा है जो कभी मदद के लिए नहीं आए। अगर आप कभी पुणे जाए और शनिवार वाड़ा के पास से गुजरे तो ध्यान रखना कि अगर आपको भी बचाव की आवाज आए तो मुड़ना मत, क्योंकि कुछ दरवाजे खुलने के लिए नहीं बने। और अगर आपने भी किसी ऐसी जगह ऐसी ही आवाज सुनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही रियल हॉन्टेड स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि डर तभी तक अच्छा है जब तक वो सिर्फ कहानी में है। भूतिया फ्राइडे पर हम हर हफ्ते लेकर आते हैं एक नई और खौफनाक कहानी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें।